राधे राधे। आइए भोले की बारात का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। उस जन्म में भी इनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था। एक बार इन्होंने राम जी को आते हुए देखा। शंकर जी ने समझाया, ये राम जी के स्वरूप में नहीं समझ सकी, परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी के समझाने पर भी ये नहीं मानी, सीता जी का वेश बनाया। इसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनका त्याग कर दिया। दक्ष के यज्ञ में जाकर इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और अब इनकी पुत्री बनकर आई हैं। ये सदा के लिए भगवान शिव की हैं, इसीलिए आप विषाद छोड़ो और पार्वती को शंकर जी को सौंप दो। नारद जी के समझाने पर मैना और पार्वती प्रसन्न हुए, पुनः विवाह घोषणा की और अब जेवनार के लिए सभी को बुलाया गया। अब शंकर जी से पूछा गया। शंकर जी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया। शंकर जी ने कहा, निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। निर्गुण ही सगुण है और सगुण ही निर्गुण है। जैसे पानी जब तक बहता हुआ है तब तक उसका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, लेकिन जब वह पानी किसी पात्र में भरकर 0 डिग्री टेम्परेचर पर रख दिया जाए, जिस पात्र पर रखा होगा उसके जैसा आकार हो जाएगा। जिस रंग का होगा वह रंग उसमें आ जाएगा। रूप, रंग, गुण, आकार, नाम, स्वाद सब आ जाएगा। जिस अवस्था में उसका नाम होगा बर्फ। लेकिन वही बर्फ कुछ समय के लिए पुनः सामान्य तापमान में रख दिया जाए तो वह बर्फ पुनः जल हो जाएगा। उसी प्रकार जब तक भगवान सर्वव्यापक हैं तब तक वह निर्गुण है। ऐसी अवस्था में वो बिना पैरों के चलते हैं। भगवान को चलने के लिए पैरों की नहीं है। यदि उन्हें पैरों से चलना हो तब तो कुछ ही स्थानों में चल सकते हैं, लेकिन जब पैरों के बिना चलना है तब तो शीघ्रता से चला जा सकता है और कहीं भी चला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम लोगों को कहीं पैदल जाना है तो उसमें समय लगता है, लेकिन जब किसी वाहन से जाना हो तब ज़्यादा समय नहीं लगता है और ना ही कोई विशेष थकान होती है। ये तो हम लोगों की बात है, लेकिन भगवान के लिए कोई भी समय नहीं लगता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक हैं। उन्हें कहीं जाना ही नहीं है, हर जगह उपस्थित हैं। इसीलिए वो बिना पैरों के ही चलते हैं, बिना करके चलते हैं। हाथ नहीं है फिर भी हर कार्य करते हैं, कान नहीं है फिर भी सब कुछ सुनते हैं, मुख नहीं है फिर भी समस्त रसों के भोगता हैं, वाणी नहीं है फिर भी बहुत बड़े वक्ता हैं, शरीर नहीं है फिर भी स्पर्श का अनुभव करते हैं, नासिका नहीं है फिर भी समस्त सुगंधों को लेते हैं। ऐसी अलौकिक करनी है उन्हीं निर्गुण भगवान की जब इच्छा होती है। बहुत दिन हो गए हैं सर्वव्यापक बने हुए, अब मुझे अपना एक नाम बचाना होगा, अपना एक स्वरूप बनाना होगा। ऐसा विचार करते ही भगवान किसी पात्र को खोजते हैं और वह पात्र कौशल्या देव की इत्यादि का होता है। ऐसे पात्र में आने के बाद भगवान राम कृष्ण कहलाते हैं। लीला स्मरण करने के बाद भगवान इस धराधाम से चले जाते हैं, पुनः अपने निर्गुण स्वरूप में अणु परमाणु में समा जाते हैं। वही निर्गुण ब्रह्म सगुण बन जाता है और वही सगुण निर्गुण बन जाता है। दोनों ही एक हैं, दोनों ही बराबर हैं। जब शंकर जी ने इस प्रकार निर्गुण और सगुण का विवेचन किया तब पार्वती जी ने कहा, आगे का प्रसंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री नारायण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप हमारे ऐसे प्रसंग सुनने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल को कर सकते हैं।